Hey guys, welcome to Vani Academy's analysis of The Hindu. Today is Sunday, 10th of Jan, and today is second day of this video. जो टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे वो है कोट ऑफ द डे। उसके बाद जो टॉपिक्स हमने कल किए थे उसमें से हम एक क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स की। उसके बाद स्टेट एंड कंट्री ऑफ द डे। देन लेट्स इवैल्यूएट वाले सेक्शन में हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। देखिए, जब भी हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है हमारे हमारे एक जनरली एक लर्नर के माइंड में होते हैं कि हाउ टू रीड व्हाट नॉट टू रीड, व्हाई टू रीड, क्या छोड़ना है, क्या करना है, इवन फ्रॉम द न्यूज़पेपर और इवन फ्रॉम द कोर सब्जेक्ट्स जो हम करते हैं हमारे टॉपिक। तो ये जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमारे माइंड में रेज होते हैं, इन सभी का एक ही आंसर है, दैट इज़ द यूपीएससी का सिलेबस जो है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हर एक जर्नी की एक जो डेस्टिनेशन होती है, कहाँ हमने टारगेट करना है, कहाँ हमें पहुँचना है, उसके लिए हमें जो रास्ता है वो पता होना चाहिए। ये वाला पाथ जो हमें पता होना चाहिए। तो वो जो पाथ है, वो जो मैप है, दैट इज़ बेसिकली द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। एंड उसके अलावा जो टूल्स हैं हमारे पास, जो हमें चाहिए हमारी जर्नी तक पहुंचने के लिए, हम अपने आप को इस जर्नी में सेल्फ इवेलुएट कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे, अपने आप को टेस्ट कैसे करेंगे, दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्रॉम मेंस और फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। देन श्योरली वी विल अचीव आवर टारगेट। देखिए, यूपीएससी की जो जर्नी है दैट इज़ बेसिकली divided into three parts: prelims, mains, and then personality test, that is interview. And syllabus जो है mains का, that is divided into three. This is compressed syllabus mains. This is not the full syllabus. You can download it from the Google and keep it with you. And इसमें ऐसे है और जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर हैं, GS 1 2 3 4। उसके अलावा इसमें ऑप्शनल एक सब्जेक्ट रहता है जो आपको चूज़ करना होता है। उसके अलावा लैंग्वेज पेपर्स होते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। देखिए, जो बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, एवन की टीचर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि, जैसे मैंने कल भी बताया था, कि इस सिलेबस को हमें जस्ट पढ़ना नहीं है, कि जैसे हम दिस इज़ नॉट आवर एकेडमिक एग्ज़ाम्स, नॉट आवर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, बट दिस इज़ यूपीएससी। एंड इसमें हमें जब भी हम कोई न्यूज़ देखें, तो कोई एडिटोरियल पढ़ें, कोई वीडियो एनालिसिस देखें, तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें से हमें अपने लिए क्या सेपरेट करना है, अपनी जो जर्नी है या अपनी प्रिपरेशन है उसके लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट, क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए सिलेबस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली रिकमेंड किया जाता है कि वी डू नॉट हैव टू रीड इट, बट वी हैव टू लर्न इट। नॉट ओनली लर्न इट, बट वी हैव टू ईट इट। सो सिलेबस हमें बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जनरल स्टडीज़ में जैसे आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, international relation, this is in GS2. Then in GS3, technology, economic development, environment and biodiversity, then security and disaster management, then GS4 में ethics, integrity and aptitude. This is the quote of the day. This is a quote of Bruce Lee, who's an artist. I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once. I do not fear the man, or I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. This is a quote of Bruce Lee. वहाँ पे उन्होंने बताया है कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जो कि एक टाइम पे 10,000 किक्स की प्रैक्टिस करता है, बल्कि मैं उससे डरता हूँ जो एक किक की 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। देखिए, ये जो हमारी जर्नी है इसमें प्रैक्टिस जो है और विजन जो है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो हमें ये नहीं है कि हमें जैसे
बहुत सारे टॉपर्स या बाकी जो हैं टीचर्स हमारे रिकमेंड करते हैं कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। तो हमें सारी चीज़ें नहीं करनी, हमें उसमें से पहले एक बार प्लान करना है कि हमें कौन से टॉपिक के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक करनी है। उसके बाद हमें करना है। जैसे एक आईएएस भी हैं, दीपक रावत, आप उनके बारे में जानते होंगे। उन्होंने बताया है कि लेस इज मोर। जितना आपके पास कम होगा वो बहुत अच्छा है। आप क्या कर सकते हो, जो आपने सिलेबस एक बार कवर किया उसको आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। ना कि जैसे मैंने एक टॉपिक ए वाली बुक से कर लिया, एक टॉपिक दूसरी बुक से कर लिया, एक टॉपिक किसी और बुक से कर लिया। उससे क्या होगा कि हम बार बार उसी टॉपिक को अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें एक टॉपिक एक ही बुक से, एक ही ऑथर से कवर करना है। उसके बाद हमें उसकी मल्टीपल रिविजन्स करनी है। जितनी रिविजन्स होंगी, जितनी प्रैक्टिस होगी एक टॉपिक की, उतना ही हम एग्जाम में बेस्ट आउटपुट दे पाएंगे। ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन जो हम आज से इंक्लूड करेंगे। तो हमने आंध्र प्रदेश कल एक स्टेट की थी इंडिया की, और इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट्स हैं जो आंध्र प्रदेश के साथ अपनी जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है, उसे शेयर नहीं करती। तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, केरला, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। इसमें से आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना होगा इसका आंसर, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था। सो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में अभी इसका आंसर दें कि कौन सी ऐसी स्टेट है इनमें से जो आंध्र प्रदेश के साथ अपनी जो लैंड बाउंड्री है वो शेयर नहीं करती। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। जनरल स्टडी 1 में आज हम टॉपिक कवर करेंगे 17 आवर्स इन एयर, विमेन क्रू फ्लाइंग इनटू हिस्ट्री। देन जीएस 2 में हम कवर करेंगे चाइनीज सोल्जर हु क्रॉस्ड एलएसी वाज हेल्ड। देन जनरल स्टडीज 3 में वैक्सीनेशन ड्राइव टू स्टार्ट ऑन 16 जैन को जो स्टार्ट होगी उसके बारे में हम देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे जीएस 3 में से वाइट विंडर रेजेस होप फॉर जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म के बारे में हम देखेंगे, जो कि जे एंड के अंदर बात की जा रही है। उसके अलावा there is one sad news that 10 babies killed in fire at महाराष्ट्र हॉस्पिटल। तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपका टॉपिक कवर हो सकता है, आप इसकी एग्जांपल कोड कर सकते हो। और इसके अलावा जो प्रीलिम्स में हम टॉपिक देखेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा, दैट इज़ लास्ट फ्यू डेज से जो न्यूज़ में है। उसके बाद कलारी पट्टू, ये एक आर्ट एंड कल्चर के लिए आपका टॉपिक होगा। जीएस 1 में भी कवर हो सकता है और उसके अलावा प्रीलिम्स में भी ये कवर हो सकता है। और उसके अलावा ये टॉपिक है जियोबैक्टर। ये बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगा प्रीलिम्स में भी। और द नेक्स्ट इज डिकोडिंग अ मीटेओराइट। फर्स्ट जो टॉपिक है, जो हम पहले भी हमने कल भी डिस्कस किया था, कि सेंटर ने जो 3 फॉर्म लॉज थे, जो बिल्स थे, उनको पास किया और वो एक्ट बने। और ये हैं वो एक्ट, तीनों आप देख सकते हो। और आप ज़रूर जब भी अपने आंसर्स लिखते हो, जीएस जो 3 इकॉनमी वाला जो पार्ट है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ के रिलेटेड या लॉज के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है जीएस 3 में, तो आप ज़रूर इनको मेंशन वहाँ पे कर सकते हो। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटी एक्ट 2020, फार्मर्स Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020, then Essential Commodities Amendment Act 2020। ये तीनों जो एक्ट बने, और उसके बाद जो फार्मर्स थे, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देम। उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और एंड दिस प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स। एंड 8 बार जो फार्मर्स और सेंटर के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसका अभी कोई रिजल्ट नहीं आया। और उसके बाद अभी क्या किया कि सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होगी इस पे, दैट इज़ बेसिकली ऑन जैन 11th। उसके बाद सेंटर ने कहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा, हम उसकी डायरेक्शन के अनुसार करेंगे। एंड देन फिर 9th राउंड ऑफ जो टॉक्स है वो जैन 15th को है।
So let's see what happened. And this picture was given on the first page of the Hindu, and you can see here that even not only men but women and the children are also uh, have also joined the protest, or they are expressing they're expressing their views. And आपको ये पता होगा कि ये जैसे मैंने कल भी बताया था कि ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 19 में है कि वी हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो हमारे पास वहाँ पे कुछ फ्रीडम्स हैं, जैसे कि एसोसिएशन की है, असेंबली की है, और एक्सप्रेशन की है। तो ये आप आर्टिकल 19 से रिवाइज कर सकते हो। और जीएस 3 में भी अगर आपको मेंस का जो आंसर है वो लिखने के लिए आए तो उसमें आप ये वाले एग्जांपल्स कोट कर सकते हो फार्मर्स के रिलेटेड। नेक्स्ट इज द वैक्सीनेशन ड्राइव जो स्टार्ट होगी 16th ऑफ जैन से। देखिए पहले दिस इज़ नॉट फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन, दिस इज़ प्रायोरिटी बेसिस पे होगा ये। सबसे पहले जो 3 करोड़ हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद जो उससे अलावा जो 27 करोड़ जो अलग से, जैसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं जैसे कि पीपल अबव 50, और उसके उसके अलावा जैसे दोज पीपल विच आर इवन बिलो 50 बट दे आर अफेक्टेड विद कोमोबिडिटीज, उसके बाद उनको ये मिलेगा। प्रायोरिटी पहले रहेगा जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको पहले ये मिलेगा वैक्सीन। और कोमोबिडिटीज़ होता है जैसे कि कुछ जो पेशेंट होते हैं दे आर अफेक्टेड विद 1 और 2 जो डिसीजेज पहले से वो अफेक्टेड होते हैं। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो अगर कोविड 19 अगर दे आर अफेक्टेड विद कोविड 19 ऑल्सो, देन देयर मे बी द चांसेस कि उनकी डेथ हो सकती है, इसलिए उनको जो पहले प्रायोरिटी दी गई है। उसके बाद ये बेनिफिशरीज हैं जिन्होंने रजिस्टर किया था कोविन, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। और उसके अलावा दिस मच नंबर ये मैनेजर्स होंगे, और ये हैं ये वैक्सीनेटर्स होंगे जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसके अलावा 3.7 लाख अदर वैक्सीनेशन टीम मेंबर्स हैव बीन ट्रेंड, इनको ट्रेन किया गया है ताकि ये भी जो है वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उसमें ये हेल्प कर सके। उसके अलावा जो DCGI है, इनका काम होता है कि जो अप्रूवल देना, ये रेगुलेट करना ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव होगी। और उसके अलावा जो आपको पता होगा कि ये बेसिकली 2 वैक्सीन्स हैं। कोविशील्ड जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था, कोविशील्ड इज़ फ्रॉम prepared by Serum Institute of India, that is in Pune, and Covaxin is prepared by Bharat Biotech and ICMR both. Then let's discuss the another article. This was also given on the page number 1, and the topic is White Winter raises hope for Jammu and Kashmir tourism. ये टॉपिक कवर होगा, रिलेट कर सकते हो आप GS3 के साथ, इकोनॉमी के साथ, कैसे जो विंटर्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर का जो टूरिज़्म है उसमें हेल्प करते हैं। इसमें देखिए जो अभी रिसेंटली क्या हुआ 2019 अगस्त में, 5 अगस्त में, जब ये पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, दैट बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ लद्दाख यूनियन टेरिटरी एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं उनका जॉब लॉस हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे जब लॉकडाउन एक तरह का लॉकडाउन और कर्फ्यू चल रहा था। तो अभी उनके पास एक होप है, जैसे अभी विंटर्स हैं, तो विंटर में क्या होता है कि काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे ट्रैवल करते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक अच्छी बात है कि उनका जो टूरिज़्म सेक्टर है यहाँ वो काफ़ी उसकी ग्रोथ होगी इससे। देखिए यहाँ पे डेटा भी दिया हुआ है, आप इसे कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में। जैसे देखिए जो समर्स रहती हैं बेसिकली उसमें जो टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं दैट इज़ वेरी फ्यू नंबर, एंड जब दिसंबर आती है तो वो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, और इससे काफ़ी वहाँ पे जो टूरिज़्म सेक्टर है उसकी ग्रोथ होती है। और ये वाला जो एरिया है, ये बेसिकली POK का है, जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। और यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, जैसे कल डिस्कस किया था हमने, और यहाँ पे
This is Extraichin, occupied by China. The next topic is this is a sad news which was given on the first page. 10 babies killed in fire at Maharashtra hospital and CM orders fire audit of government hospital. देखिए ये तो पोस्ट डिजास्टर वाला है केस। अभी जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं ठीक है, लेकिन प्री डिजास्टर स्टेप्स और पोस्ट डिजास्टर स्टेप्स का हमें पता होना चाहिए कि जैसे हम अपने आंसर्स लिखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो वहाँ पे हम कोड कर सकते हैं या बता सकते हैं कि प्री डिजास्टर स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए और पोस्ट डिजास्टर स्टेप्स जो हैं क्या होने चाहिए। तो इस तरह की जो मिस हैपनिंग्स होती हैं या इस तरह के जो अ, मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, तो बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाती है इवन की स्टेट की लापरवाही की वजह से। तो उसमें एक स्टेट को एक गवर्नमेंट को जनरली क्या प्री डिजास्टर क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और उसके अलावा आफ्टर द डिजास्टर उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और इन जैसे एग्जांपल को आप पढ़ के जो पोस्ट डिजास्टर यहाँ पे स्टेप्स दिए होते हैं उनको आप आंसर में कोड भी कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है चाइनीज सोल्जर हु क्रॉस्ड एलएसी हेल्ड। उन्हें पकड़ लिया गया जो चाइना के एक सोल्जर थे पीएलए के बेसिकली। तो ये तीन टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जो ये जो लाइन है दिस इज एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड विद चाइना जो हमारी बाउंड्री है दैट इज बेसिकली एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एंड पीएलए जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी है जो चाइना की आर्मी है। एंड उसके बाद जो पैंगोंग लेक है दैट इज बेसिकली इन लद्दाख, जिसका जो 30% जो हिस्सा है, 1/3 हिस्सा है जो इंडिया में है, एंड 2/3 जो इसका पार्ट है पैंगोंग लेक का, पैंगोंग सो लेक का, दैट इज इन चाइना। इसके बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने क्या रीज़न दिया, जो चाइना साइड थी उन्होंने रीज़न दिया वहाँ कि जो इसकी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है इस एरिया की, इस वजह से वो जो सोल्जर था वहाँ पे गलती से उसने एंटर कर दिया, और अभी इन्होंने डिमांड की है कि जल्दी से आप जो प्रोसीजर अपना फॉलो कीजिए और जो हमारा सोल्जर है प्लीज़ हमें रिटर्न कर दीजिए। तो ये वाला टॉपिक जो है इसके बारे में आपको रिलेट कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशंस में कि कैसे दो देश जो होते हैं आपस में उनका रिलेशन क्या होता है जब कोई सोल्जर इवन कोई सिटीजन जो है गलती से एंटर कर जाता है, तो कैसे वो एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर्स में। नेक्स्ट जो है केजरीवाल अनाउंसेस अ प्रोजेक्ट ऑन इम्पोर्ट ऑफ लाइव बर्ड्स। ये टॉपिक जो है आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जो अभी फ्लुन्जा चल रहा था, बर्ड फ्लू जो था, एवियन इन्फ्लुएंजा, तो ये अभी नहीं है, ये पहले का फ्लू है, बहुत पहले का, लेकिन अभी इसके रिसेंटली आउटब्रेक्स इसके देखे गए हैं काफ़ी सारे स्टेट्स में, जैसे कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, केरला एंड हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु इसमें। और अभी इसके अलावा अभी तो कोई स्टेट नहीं है फिलहाल जिसमें इसके आउटब्रेक्स देखे गए हैं, लेकिन बाकी जो स्टेट्स हैं उन्हें अलर्ट रहने के लिए बोला गया है। और इसमें काफ़ी जो बर्ड्स हैं उनकी डेथ हुई। बेसिकली जो क्रोज हैं इससे अफेक्टेड हैं, और डक्स हैं, देन पोल्ट्री है, पोल्ट्री बेसिकली इन केरला, देन माइग्रेटरी बर्ड्स विच डाइड दैट वर इन हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा इस बर्ड फ्लू के जो सब टाइप्स हैं इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, H5N1 एंड H5N8। तो ये वाली देखिए, हमने ये न्यूज़ पढ़ी है, केजरीवाल अनाउंसेस बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ लाइव बर्ड्स। ऑनरेबल सीएम जो हैं दिल्ली के, उन्होंने अनाउंस किया बैन ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट यानी कि हम खरीदेंगे नहीं लाइव बर्ड्स को। तो इससे जो है जो ये वर्कर्स हैं इनकी लाइफ पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस टॉपिक्स को हमें रिलेट कैसे करना है अपने एग्ज़ाम के साथ, हमें एक नॉर्मल सिटीज़न की तरह, एक आम नागरिक की तरह हमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, हमें अपने सिलेबस के साथ उसे रिलेट करके फिर इसे करना है, ताकि हमारे प्रीलिम्स और हमारे मेंस में, और इवन हम जब पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू हमारे देते हैं, तो उसमें अगर कोई हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर हमें कैसे देना है उसके बारे में, उस अप्रोच को लेके हमें फिर न्यूज़पेपर पढ़ना है। नेक्स्ट इज कलरे पट्टू। दिस कैन बी कवर्ड इन GS1 आर्ट एंड कल्चर एंड प्रीलिम्स 2।
देखिए, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, नॉट वन ऑफ द ओल्डेस्ट, दिस इज ओल्डेस्ट, सॉरी, oldest surviving martial art, basically from the Kerala, and this is a legacy of more than 300 years old. So this word can be asked in, this is a martial art, and this can be asked in your prelims. Even you can quote your you can quote this example or in your art and culture paper if asked. The next is 17 hours in air, women flew, a women crew flying into history. इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, जो एयर इंडिया है बेसिकली, इनकी जो फ्लाइट थी 17 आवर्स की। एयर इंडिया जितने भी अभी तक जितनी भी इनकी फ्लाइट्स रही हैं उनमें से ये लॉन्गेस्ट थी। और जो इन्होंने ट्रैवल किया है दैट इज़ फ्रॉम यूएसए टू इंडिया, फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को जो कि वेस्ट की तरफ है यूएसए की, और इंडिया में बेंगलुरु। तो ये 17 आवर्स की फ़्लाइट थी, और वीमेन क्रू था ये। और इसके अलावा जो इन्होंने ये रूट ट्रैवल किया है, गोइंग ओवर नॉर्थ पोल एंड टेकिंग अटलांटिक रूट, जो इन्होंने रूट कवर किया है, तो इसके बारे में आप GS1 में अपने आंसर्स में लिख सकते हो। कि जैसे ये वाली एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, जैसे कि एयर इंडिया की जो विमेन क्रू थी, उन्होंने कैसे जो हिस्ट्री क्रिएट की है। देन इज जियोबैक्टर, GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये आप टॉपिक रिलेट कर सकते हो। इवन दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। जो अभी रिसर्चर्स ने और साइंटिस्ट ने ये फाइंड किया है कि जो कोबाल्ट जो यूज़ होता है बैटरीज में, तो दैट इज़ वेरी टॉक्सिक टू लिविंग थिंग्स, और काफ़ी ये पॉइजनस और टॉक्सिक होता है। और जनरली क्या पाया गया कि ये वाला जो टॉक्सिक जो मेटल थे ये सेल के अंदर जो बैक्टीरिया है वहाँ पे, उनके बैक्टीरिया के सेल के अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है बेसिकली दैट डाइज, इट किल्स दैट बैक्टीरियाज। और जियोबैक्टर जो इन्होंने अभी एग्जांपल देखी रिसर्चर ने, जियोबैक्टर नाम का एक बैक्टीरिया था। एंड उन्होंने देखा कि वो सॉयल और सेडिमेंट्स में जब उन्हें देखा, और जो बैक्टीरिया था बेसिकली दैट डाइड, एंड वो उनके सेल्स के अंदर चला गया, जो कोबाल्ट था जो। तो तब उन्होंने ये देखा, और ये रिसर्च में उन्होंने अपना रिजल्ट दिया कि जो बैक्टीरिया है उसे हम यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे हमारी जो स्क्रैप होता है हमारा, जब हम बैटरीज यूज़ करके उन्हें स्क्रैप में फेंक देते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे हम रिसाइकल कर सकते हैं इस मेटल को, बेसिकली थ्रू बैक्टीरियाज। सो इस प्रॉपर्टी को हम रिसाइकलिंग में यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिकोडिंग ए मीटियोराइट। देखिए, ये वाला टॉपिक जो है ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, जैसे कॉमेट में, एस्ट्रॉयड में, देन मीटियोरॉयड में, देन मीटियोर में, देन मीटियोराइट में। हम जो है हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, हमें जो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए इनके बारे में। डिकोडिंग मीटियोराइट दैट फेल नियर जयपुर इन 2017 में, जो एक मीटियोराइट जो गिरा था वहाँ पे जयपुर में, जयपुर राजस्थान में 2017 में, उसको अभी डिकोड किया गया है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि कौन कौन से किस मिनरल का वो बना है, कौन से उसमें मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, उसके बारे में जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में देखा गया है वहाँ पे, डिकोड किया गया है उसे। तो ये वाले बेसिकली प्रीलिम्स के अप्रोच के हिसाब से हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कॉमेट, एस्ट्रॉयड, मीटियोरॉयड, मीटियोर एंड मीटियोराइट। इसमें से जो कॉमेट होता है दैट इज बेसिकली अ चंक ऑफ आइस और रॉक, जो ओरिजिनेट करता है आउटर सोलर सिस्टम से, आफ्टर अकम्पनीड बाय अ कॉमा एंड टेल। इसकी एक जो टेल यहाँ पे दिखती है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे जिनकी विजडम इतनी नहीं होती है, कम समझ होती है, या बहुत इवन कि पढ़े लिखे होके भी वो ऐसी फुलिश बातें करते हैं। वो कहते हैं जैसे कि ये देखो ये टूटता सितारा है, कोई विश मांग लो, है ना। तो उनको ये नहीं पता होता कि दैट इज़ नॉट अ स्टार बट दैट इज़ अ मीटियोर।
इसके बारे में हम देखेंगे। एस्ट्रॉयड क्या है? एस्ट्रॉयड है दैट इज़ जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं और मार्स और जो यूपिटर है उसके बीच में जो रॉक्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो रॉक्स हैं वो ऐसे रोटेट करते हैं अराउंड द सन, रेवोल्यूट करते हैं अराउंड द सन, दैट इज बिटवीन मार्स एंड यूपिटर। और जो मीटेओरॉइड है वो एक जो ग्रेन होता है, एक ग्रेन होता है उससे बड़ा होता है। और उसके अलावा जो एस्ट्रॉयड है उससे मीटेओरॉइड छोटा होता है। और जो मीटेओर है क्या होता है कि व्हेन इट एंटर्स इनटू द अर्थ्स ग्रेविटी के अंदर वो एंटर कर जाता है तो इट स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड द अर्थ विद वेरी फास्ट मूवमेंट, और फ्रिक्शन के साथ वो जलना शुरू कर देता है और हमें एक लाइट की स्ट्रीक ऐसे दिखती है। अगर वो पूरा बर्न हो जाए तो उसे मीटियोर कहेंगे, लेकिन अगर मीटियोर बर्न हो रहा है और उसके उसके बाद वो कुछ उसका पोर्शन बचता भी है और वो अर्थ के ऊपर स्ट्राइक कर जाता है, दैट इज बेसिकली अ मीटेओराइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे मीटेओराइट इसलिए बोला है क्योंकि इसने वहाँ पे जो स्ट्राइक कर दिया, जैसे अर्थ पे ही गिर गया था, इतना बड़ा नहीं था ये। बेसिकली ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था ये। और बेसिकली आप पढ़ सकते हो इसमें 15 सेंटीमीटर का और 10 सेंटीमीटर का इसने वहाँ पे डीप जो था वो छोटा सा गड्ढा था वो हो गया था वहाँ पे। और ये आप इस टॉपिक में पढ़ सकते हो और इसको आप अपने प्रीलिम्स के साथ जो आपका इवन कि आप अपने आंसर्स में भी इसको कोड कर सकते हो मेंस के आंसर में। स्टेट ऑफ द डे जो हम आज देखेंगे दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ जो चाइना है बेसिकली वो इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है हमारे, और इस स्टेट के साथ। और इस इधर म्यांमार होगा और इधर भूटान है। 3 कंट्रीज़ हैं जो इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, और उसके अलावा जो स्टेट्स हैं दैट इज़ असम एंड नागालैंड। 2 स्टेट्स हैं असम और नागालैंड। एंड जो कंट्रीज़ हैं दैट इज़ चाइना, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। 3 कंट्रीज़ हैं और 2 स्टेट्स हैं जो उसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। ये जो हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था वो आप देख सकते हो यहाँ पे, और आपको इसका आंसर भी देना होगा जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था। उसके अलावा जो आज हम कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज़ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ आवर कंट्री इंडिया। और यहाँ पे जो पीओके हमारा जो पीओके है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, वहाँ पे जो इंडिया के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। और जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे बाउंड्री शेयर करती हैं, जैसे पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, देन जो तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये कल हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हम लेट्स इवैल्यूएट वाले पार्ट में करते हैं, इसमें ये क्वेश्चन आपको कल होमवर्क के लिए मिला था। ऑफ कोर्स इसका आंसर जो सी है। जो मेकोंग जो रिवर है या थेम्स रिवर वोल्गा है, इसमें से जो रिवर वोल्गा है दैट फॉल्स इन कैस्पियन सी, और जो रिवर जम्बेजी है दैट फॉल्स इन इंडियन ओशन। एंड बाकी जो हैं ये रिवर जो मेकोंग है और रिवर जो थेम्स है ये गलत है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे होगा रिवर मेकोंग होगी। और यहाँ पे साउथ चाइना सी है तो इधर अंडमान सी नहीं आएगा, इधर साउथ चाइना सी आएगा। और आप इसे एलिमिनेट भी कर सकते हो, जब आप 1 को आउट करोगे तो यहाँ पे ए भी चला जाएगा और डी भी चला जाएगा, और आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी आंसर सही होने की वो बढ़ जाएगी। और आप एलिमिनेट मेथड भी है जो एग्जाम्स में अपने यूज़ कर सकते हो। और जो रिवर थेम्स है वो उधर आपको यूके में मिलेगी, और जाम्बेजी रिवर इधर अफ्रीका में मिलेगी आपको, साउथ अफ्रीका में, और सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो आप इनको यहाँ पे लोकेट कर सकते हो। और उसके अलावा जो रिवर वोल्गा थी इधर कैस्पियन सी में थी। उसके बाद जो शियाचिन ग्लेशियर वाला क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किया था दैट इज़ बेसिकली नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। ये मैंने कल डिस्कस कर लिया था। और ये क्वेश्चन है जो आपको आज आप होमवर्क के लिए है। ये सी है बेसिकली। 5 सीज के नाम दिए हैं और यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी जो है किस कंट्री के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। तो यहाँ पे आपको
इससे पहले में आपने ऑब्जर्व करना होगा अच्छे से, उसके बाद आपको इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए, थैंक यू। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें वानी एकेडमी को। एंड अगर आप इस जो एनालिसिस है इसकी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए या कोई भी आपको क्वेरी पूछना है, या जो हमारे टीचर हैं उनके साथ अगर आपको कांटेक्ट करना है, अगर कोई क्वेरी है, तो आप ये टेलीग्राम लिंक है, आप इसे यहाँ पे जो आपका टेलीग्राम ऐप है वहाँ पे इसे सर्च करके इसे ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को। और उसके अलावा देखिए, ये वाला जो यूट्यूब का चैनल है, दिस इज़ इनिशिएटिव बाय वानी मेहरा मैम, एंड प्लीज़ आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।